Good evening, ladies and gentlemen. मेरा नाम जय भानुशाली है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल द मीडिया गाइस कि आप सब यहाँ पर आ पाए एंड वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सबसे बड़ा कलाकार. मैं हूँ जय भानुशाली और ये है मेरी को होस्ट जैमी. शो का नाम ही है सबसे बड़े कलाकार, तो मतलब मैंने सोचा कि तब जब शो का नाम सबसे बड़ा कलाकार है तो होस्ट भी थोड़ा सा कलाकार टाइप ही होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट जैमी. बस होता तालियां हो जाएगा जैमी के लिए. जॉनी लीवर की बेटी है, राइट? पर अच्छा किया जय कि तुम मुझे लेकर आए, वरना मैं सोच रही हूँ कि तुम अकेले शो कैसे संभाल पाते हैं. वो 8 अप्रैल को 8 बजे तेरे को सब पता चल जाएगा, पब्लिक होगी कि कौन कितना संभाल है. लेकिन अभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन आपको थोड़ा बहुत शो के बारे में मैं बताना चाहूंगा. सबसे बड़ा कलाकार एक ऐसा शो है जहां पर हम सिर्फ एक एक्टर नहीं ढूंढ रहे, एक ऐसे कलाकार जो एक सिंगिंग टच भी उसमें हो, एक एक्टिंग टच तो होना ही चाहिए और एक डांसिंग टच भी होना चाहिए. सो वी आर लुकिंग फॉर ऑल. देखिए अभी मैं पहली बार ये रियलिटी शो जज आज क्या बात है, होस्टिंग कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ एंकरिंग और थोड़ी नर्वस हूँ. लेकिन मैंने ना रियलिटी शोज को बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि हमारे रियलिटी शोज के जजेस जो होते हैं ना जय, वो अपने अपने अंदाज में कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं. जैसे मिथुन दा हो गए, क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं चला. मतलब क्या बात है यार. और हमारे इंडियन आइडल में ले लीजिए, सोनी टीवी पर इंडियन आइडल आता है, उसमें अन्नू मलिक जी हैं. अब उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी ना, मानसून में होते हुए इट्स रेनिंग. बहुत अच्छा गाया. देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई. जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था. और फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज ग्रैंड फिनाले है. तुमने मुझे कितने कितनों की याद दिलाई. बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जरा याद दिलाना. ये है हमारे जजेस. कमाल है यार, कमाल है. तालियां हो जाए यार, जब सब एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा तालियां भी हो जाए. ऑलराइट, जब कलाकारी की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे शैतान मस्तीखोर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे इस सीजन में. और अब मैं उस इंसान को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो आपको ये बताएंगे कि बेसिकली मिस्टर आशीष गोलवरकर जो है एसवीपी क्रिएटिव कंटेंट डायरेक्टर ऑफ सोनी टीवी. सर प्लीज कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज सर, प्लीज. Come on, guys, तालियां हो जाए. आशीष गोलवरकर. इधर ऑलराइट, ट्रैक सबने सुन लिया है. हेलो एवरीवन. हम लोग पहले भी ऑफ कोर्स वी मेट अर्लियर एंड आई हैव सेड that 8 o'clock is where we at Sony we want to celebrate common man's talent, and we started this journey with Super Dancer. जैसा कि आपको पता, it was one of the biggest hits of this year 16-17, and it has done extremely well for us. उसी श्रृंखला में बाद में हमने इंडियन आइडल लॉन्च किया और अभी हम सबसे बड़ा कलाकार लॉन्च कर रहे हैं. सबसे बड़ा कलाकार जैसा जय बोल रहे थे अभी. Yes, sir. Jimmy. So the way he was saying कि इसकी परिकल्पना as in thought कैसे आया, तो
एक्चुअली जब हम सुपर डांसर कर रहे थे तो यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम वी रियलाइज दैट देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग you know insight the guru shishya thing that we explored in super dancer. So उसके ऊपर हमें लगा कि ये एक बहुत ही strong insight है because not only जो बच्चे हैं they get a very focused training but also together as a package they come alive in a very very fresh and a different way. So उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए this सबसे बड़ा कलाकार is fully inspired by not inspired actually it's a format copy of Super Dancer. So we've used the same format to kind of make, the only difference is that there it was dancing, here it's about the other skills like acting, dancing, singing. So if you're looking at basically, if you see our films or theater, singing and dancing is an integral part of acting. So acting actually is a superset. So to explore those facets, we have all over India में हमने ऑडिशंस किए और हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑडिशंस में एंड फाइनली आफ्टर फिल्टरेशंस ऑफ ऑडिशंस एंड मेगा ऑडिशंस वी हैव कम टू टॉप 10 किड्स एक्सट्रीमली टैलेंटेड. कुछ झलकियाँ तो आपने देखी होंगी, प्रोमोज आर ऑन. Recently yesterday in Indian Idol finale also we had the judges and the some झलक of the talent. So I'm sure आपने वो भी देखा होगा. So बहुत talented kids हैं. And they are paired with, the reason I'm referring here is because this is the set. Here we shoot the show and this is where the gurus sit. So that's why I'm constantly looking there. Nobody's sitting there. But yeah, there the rocking 10 gurus, sit there. And, together, they have put up acts. And, I'm sure it will be very entertaining. We are very happy with the show. From Sony Entertainment Television, I think I would like to thank, Frames Production, the entire team Frames, Arvind and his entire team. I think they have done a fantastic job. Of course, the Sony team, is relentlessly working on the show. So, बहुत लोगों की, बहुत घंटों की, दिनों की, महीनों की मेहनत है, which you are going to see on 8th April at 8 o'clock. And I'm sure you will love it. I just would like to show a small glimpse of, what the show is. Thank you. Yep. भारत देश, यहाँ बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ये तो माँ बाप अस्पताल से ही तय कराते हैं. अपना जिग्नेश ना बड़ा होके डॉक्टर बनेगा. और फिर बच्चे उसी एक किरदार को सारी लाइफ जैसे तैसे निभाते हैं. तो बेटा बड़े होके क्या बनोगे आप लोग? पर भैया कभी कभी पैदा हो जाते हैं कुछ ऐसे होनहार जो नहीं निभाना चाहते सारी जिंदगी एक ही किरदार. साइंटिस्ट, डॉक्टर, पायलट, सोल्जर, चोर, पुलिस, सब. और इन्हीं को दुनिया कहती है कलाकार. इनके हुनर को कई बार ऐब समझा जाता है, पर नहीं जानते कि उनके घर स्टार पैदा हुआ है, एक कलाकार पैदा हुआ है. From the makers of Super Dancer, the biggest blockbuster of 2016 in non-fiction category, the same super team now begins a new journey with super talented kids to find सबसे बड़ा कलाकार. तो बस कला को देने गुरुओं की तालीम और इन नन्हे कलाकार को देने उनका मंच. आ रहे हैं 3 मेगा स्टार जजेस. अर्शद वासी, रवीना टंडन और बान ईरानी लेकर एक ब्रांड न्यू शो सबसे बड़ा कलाकार. स्वागत नहीं करोगे इनका? प्लीज कम इन. अब होगी टैलेंट और कॉन्फिडेंस की चैलेंज से टकरार. होठों पे हंसी, आंखों में नमी, इमोशंस यहाँ नहीं होगी कमी. 1 2 3 4 कॉमेडी. ठंड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ट्रेन रद्द होती है. राइडिंग का बस भी करो, बेइज्जती की भी हद होती है. अगर आप 10 साल पहले मिली होती, आपका नाम रवीना टंडन की जगह रवीना अरोड़ा होता. अच्छा, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताओ. मेरी मम्मी बड़ी कंजूस है. मेरे को कहती है चॉकलेट छोड़ दो, मैंने अगले दिन छोड़ दी. वेरी गुड मम्मी. ड्रामा. ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर ऐसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता. मर्द उसे लेकर पैदा होता है. एक पत्नी के होते हुए भी पुरुष अगर दूसरी पत्नी ले
काश हम उसको क्या कहते थे? दूसरी औरत। काश एक बार मैंने उसे अपने सीने से लगा के चप्पी डाल दी होती। मैंने जब ये सीन देखा और शबाना जी ने परफॉर्म किया और मैं बहुत रोया और मैंने सोचा कि अगर कोई और करता तो क्या मैं इतना रोता, लेकिन आज मैं रोया। आई वॉन्ट टू से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। सुअर के बच्चा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खामोश। फायर को आग कहते हैं, ड्रीम्स को ख्वाब कहते हैं। जो गुरु के आशीर्वाद से निभाए हर किरदार, उसे सबसे बड़ा कलाकार कहते हैं। तुम लोग हो मेरे लिए कल के सुपरस्टार, बनोगे तुम लोग बड़े होके मस्त मस्त कलाकार। मेरे लिए हो तुम आज के सबसे बड़ा Fantastic, Aman guys, तालियां हो जाए यार. Thank you. Yeah. And thank you so much Ashish sir for this lovely promo. पहली बार मैं भी देख रहा हूँ. It is very interesting. एडिट के बाद चीज़ें बहुत अलग थी. बिल्कुल. So, of course, this is just a small glimpse of the show. The show premieres at 8 p.m. on 8th of April. As I'm sure अभी तक आपको दिख ही गया होगा कि we have, Jay and Jamie as the anchors. बट हमारे साथ तीन सबसे बड़े कलाकार जो ऑलरेडी सबसे बड़े बहुत बड़े कलाकार हैं. दे आर जजिंग द शो. अरशद, रवीना एंड बमन, ऑल द थ्री ऑफ देम नीड नो इंट्रोडक्शन. आई थिंक दे ब्रिंग as much as they bring the credibility that is required for the show, they also bring the warmth and जो एक बच्चों को एक सराहना करने की जो एक ज़रूरत है. I think all the three are doing a fantastic job. I'm sure they are also enjoying as much as we are enjoying with them. So I think over to you. Yes, जब आप जजेस की इतनी बातें कर ही रहे हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस करा ही लेते हैं, उन्हें भी मंच पे बुला लेते हैं. So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवीना टंडन, बमन ईरानी and अरशद वासे. Alright sir, तो ये हमारे तीनों जजेस जिन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशंस से फाइनली हमें टॉप 10 दिए हैं, जो बहुत जल्दी आपको 8 अप्रैल से देखने को मिलेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले मैं जजेस से कुछ बात करना चाहूँगा. रवीना जी. ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं तीनों जजेस से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शो को जज करते हुए, और कैसे कैसे बच्चों से आपको मिलने का मौका मिला. कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप कुछ सीखे बच्चों से. एनीथिंग? Should I? Yeah. Should I? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं. खूबसूरत बात ये है कि पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट, जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे. आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी. फिर बाद में उसके बाद मुझे दरशील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो दे स्टूड आउट उस वक्त. आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं. आज हमारे पास 10 डेजी ईरानी हैं, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स. कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं और इनके साथ एक गुरु है. आई थिंक एक्सपीरियंस हमारा, मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं. तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और आई होप बच्चों के लिए भी. राइट.
बमन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आशीष सर ने कहा था कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे सुपर डांसर में उन्होंने किया था गुरु एंड शिष्य के बीच में वो जो जोड़ी, तो जजिंग के वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जब गुरु जब यहाँ पर बैठे थे, आपको हेल्प होती थी उससे, सिलेक्शन में? कभी आप उनसे पूछकर ऐसे आपके माइंड चेंज हुए होंगे कि नहीं ये लड़का आपके लिए कुछ सोच और थी, और शायद आफ्टर देयर कमेंट्स आपने थॉट चेंज कर लिया हो कुछ? पहले तो मैं कहूँगा कि जो गुरुज हैं हमारे, खुद वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, NSD ग्रेजुएट्स विद ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज, और एलिमिनेशन राउंड के बाद हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में, शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन. व्हाट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग इज कि एलिमिनेशन राउंड्स में और ऑडिशंस के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले. 64, we saw 64 kids on the stage, and we narrowed it down to 24, and from 24 we narrowed it down to 10. They were great performances. From 64 they were almost all good performances. It was very difficult, and the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा. कल से जो हम 2 एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में, मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है. एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो पेयरिंग जो हुआ है, कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But they will learn something. They will learn something and they will go back, and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but अगर वो कुछ भी काम करे जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में चले जाए या डॉक्टर बने, they can apply theatrical learning because उसमें एक discipline होती है, and the gurus are supplying that. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्ट होने का, लेकिन उन सब के जो पापा थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे, और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पे डांस करना. मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लगा? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए. तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है, और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं. तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की. 100%. एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं, और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था. उसमें अब मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए. I was very jealous. They were, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो, क्या बात. तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी. Alright then, thank you so much judges, thank you so much आशीष सर. अब मैं हमारे प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप सिर्फ अरशद और बमन से पूछ सकते हैं. ऑलराइट, सो हम सीधा एक काम करते हैं. मुझे मालूम है पर्सनली आप सब चाहते हैं 1-on-1 हमारे जजेस से मिलना और बातें करना, सो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, एंड द स्टेज इज़ योर्स. सो आप आइए और इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे जजेस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू. लेट्स हैव अ फोटो ऑफ फर्स्ट. All right, thank you.
And now the judges. चलो तो सबसे पहले इधर नीचे सर थोड़ा सा आप लोग और क्लोज आ जाइए तुम थोड़े दूर क्यों चले जाते हो? रोल ओके तो सबसे पहले साइलेंस प्लीज नवीन फलाना देगा ना रोल करो. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे बड़ा कलाकार के लिए. तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी एज थी जब आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार बनना है. लेडीज फर्स्ट. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था. मैं तो सब जानते हैं मेरी हिस्ट्री. मैं तो इस इंडस्ट्री में आई एम हियर बाय डिफ़ॉल्ट. तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं. तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं. 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था. जो ये 5 पेजेस के डायलॉग सीख जाते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं. आई थिंक दे आर फैंटास्टिक. अर्षद जी बोलो क्या. मुझे रियलाइज़ हुआ था 29 ईयर्स का था मैं तो नहीं मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है. मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का. आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में. तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो के एक्टर बनना है. मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में. बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है. देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट. ये जो बच्चे हैं ना ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है. क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना ये ऊपर वाले की मेहरबानी है. आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते. या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का. तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है. ओके कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को जज करना. मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है. इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है. और थैंक्स टू रवीना हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं. प्लीज़ टू हेल्प कर यार. बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है. बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड. एज आई सेड दे आर गिफ्टेड. आप बताइए आप तो मतलब बहुत टाइम में कुछ ज़्यादा धमाल कर गया. मैं एक्टर बनना चाहता था. मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था. तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था. मुझे ऐसा लगता है सचमुच. लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था. इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. बट डिज़ायर तो हमेशा था. अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था. लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स. फिर देर आए दुरुस्त आए लेकिन एक्टर तो बने. रवीना जी का क्रेज था आपके. रवीना जी का क्रेज जी जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म इस तरह की फिल्में देखते थे. अभी मैं हाँ बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा. मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं और हाँ बोलेगा अच्छा. जो आपके दिल में है रवीना जी का भी कहना जो आपके दिल में. किसका क्रेज नहीं था? आपका क्रेज नहीं था तो फिर मैं क्यों अलग. नहीं ऐसे पूछा एज एन एक्टर. नो वी ऑल लव रवीना. जब भी स्क्रीन पे आती थी एंड इट वाज तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी तो आई वाज वेरी डीपली इन लव. सो यू नो सो मे बी क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं. ओके रवीना जी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फन किया. जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा बहुत ही फन किया. हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फन कर रहे हैं.
कितना एंजॉय था? देखिए जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने वाले हैं? मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। हम पूछना चाहेंगे बबन से जी। कि फर्स्ट टाइम टेलीविजन रियलिटी शो जज करते हैं, तो कुछ रवीना और अर्जुन जी से कुछ टिप्स मिले आपको? आई थिंक कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अच्छा लर्निंग है उनसे। लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल। वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो क्यों याद दिला रहे हो सब लोगों को? वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बमन जी, अर्शद आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई, डॉली भी हिट फिल्म है, और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली असलियत ये है कि मैं थिएटर करने मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमरास आए, ये अरशद वारसी आए। ही वाज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले। और he was talking, you know, very cool, and he was sitting in shorts पहने थे, you know, and I really think, you know, and मेरा जिक्र किया। I said, you know, एक एक्टर है बमन ईरानी, you should watch out। मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? I was so touched that he remembered me। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में। Since then we became friends। एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे एक स्कार दिया था, वो मुझे जिंदगी भर है। वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था, त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ, और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई। वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई, और फिर तेरे मेरे सपने का जो उनको जब रोल मिला था, वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन, आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी हैज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने। आई सेड वाह वेरी गुड अर्शद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल। आई डिडंट नो कि आपको एक्टिंग करनी थी। सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना। तो नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी। बमन ना इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो उनके कब्जे में थे, और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर। मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार।
तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना तो वो दुनिया को देखना चाहिए। क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए, पूरी दुनिया को मज़ा आए। तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे। और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया, बोला नहीं मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है। फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS, और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था। 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद, फैंटास्टिक। और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की, और पहला मैंने इनके साथ किया। कमाल हो गया है ना। और इस बात पे रवीना जी गायब हो गई। अरशद जी, जब इतने अच्छे लाइव कमेंट आपको मिलते हैं तब क्या फील करते हैं आप? मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं। देखिए ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके लिए इन्होंने यूज किए। अरे देखो ये है ना, ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली, एंड एक दोस्ती है, प्यार है, एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है, बहुत अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। चलिए जाते जाते अपने चाहने कहीं जा वालों रहे के लिए करना तो पड़ेगा, वरना हम तो हमेशा अब घर जाना है यार, बीवी बच्चे मारेंगे नहीं तो। व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे बड़े कलाकार के जरिए? मैंने एक प्रोमो दिखाया था, फ़ोन पे आया था ट्वीट करने के लिए, मेरी बीवी को मैंने दिखाया और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? कि मतलब इट वाज नॉट अ कॉमेडी, मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था। तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा और उसकी आंखों में आंसू आए। मैं बोला आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि बमन आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शी इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मैं बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू, कभी कभी इतने गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉमेडी में भी कभी आंखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में, और ये हकीकत है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ सामने में, उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे हम सबको मुझे अच्छे एक्टर पसंद है, और सम में मुझे कहीं पे लगता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी, वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर, और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा। There was something sweet and natural about him. Then I thought Darshil Safari was very good in Tare मास्टर राजू परिचय, मास्टर राजू, you know what I mean? तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं। आज की तारीख में जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है। मुझे पता है कि इनमें जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है मेरे दोस्त यहाँ फिल्म बनाते हैं और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए, बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना। बड़ों को भी चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ों को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर। और 99% क्या होता है, एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट, मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है। ये बच्चों के साथ चीटिंग करनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड हैं, सॉर्टेड हैं। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक वेरी हैप्पी। मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में, टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगला जब ये अगले 10 साल में, 15 साल में मुझे पता है ये लोग स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। कभी कभी बच्चे आते हैं ना, एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते, और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते। कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, एक एक को देख लेते हम कि कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा। फिर जुबान खोलता है, पता चलता है, आवाज़, थ्रो, कॉन्फिडेंस, ऐसे पता चलता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू so much. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।